नमस्कार दोस्तों, महेंद्र सिंह टीवी पर आपका स्वागत है। एक बहुत ही दिलचस्प मामला चल रहा है हरियाणा विधानसभा में। एक ऐसा मामला जिसमें सरकार और विपक्ष दोनों ही फंस गए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोनों ही फंस गए, बुरी तरह फंस गए। मुद्दा नौकरियों का, एचपीएससी की नौकरियां बहुत गर्म मुद्दा है। हरियाणा के युवा लगातार आंदोलनरत है, पंचकुला में लगातार उनका धरना चल रहा है इस इशू को लेकर। तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती थी कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाए। उसको उठाने के लिए प्रस्ताव लगाया गया, स्पीकर ने प्रस्ताव मंजूर कर लिया और इसके ऊपर बहस शुरू हो गई। और बहस शुरू हुई तो कांग्रेस ने वो तमाम आरोप लगाए कि जी नौकरियों में, भर्तियों में धांधली होती है, पेपर लीक होते हैं, क्वेश्चन कॉपी होते हैं, पद खाली छोड़े जाते हैं, जितने पद होते हैं उनसे कम भर्तियां की जाती हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा, हरियाणा वालों की बजाय बाहर वालों को नौकरियां दे दी जाती हैं। तो ये तमाम सवाल सरकार की तरफ उछाले गए। यहां पर सरकार फंसती हुई नजर आई, लेकिन फिर सरकार की जवाब देने की बारी आई और एक के बाद एक जो बीजेपी के वक्ता विधानसभा में खड़े होकर बोलने लगे तो कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आए। क्यों भारी पड़े, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप कांग्रेसी हैं और आपको यह बात बुरी लग रही है तो आप आगे तक जरूर सुनिएगा, यह जरूरी है। तो बीजेपी ने क्या किया, आज के जो इश्यूज हैं, आज के जो सवाल हैं, उन पर बात ही नहीं की। क्या किया कि 12, 13, 14, 15, 20 साल पहले किस तरह भर्तियां होती थी, क्या क्या आरोप लगते थे, उनको विधानसभा की बहस का हिस्सा बना दिया। बाकायदा आरोप लगाए गए कि भाई भतीजावाद होता था, पर्ची खर्ची चलती थी, ऐसे नौकरियां दी जाती थी, वैसे नौकरियां दी जाती थी। मतलब एक के बाद एक इतने हमले किए गए कि खुद कांग्रेस के नेता विधानसभा में खड़े होकर बोलने लगे कि हां, हो सकता है हमसे गलती हुई हो, इसलिए जनता ने हमें हरा दिया, इसलिए हम लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं। यानी एक तरह से कांग्रेसियों ने मान लिया। मनवाना किसको था? बीजेपी को, कि आज भर्तियों में कोई धांधली हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है। मनवाना था किसको? सरकार को। लेकिन जिन लोगों को मनवाना था वो खुद मान के बैठ गए। यहां पर जब बीजेपी के नेता बोल रहे थे, मंत्री कृष्ण बेदी बोल रहे थे, उनसे गलती भी हुई, बहुत बड़ी चूक हुई। विधानसभा के पटल के ऊपर किसी का नाम लेकर इतना बड़ा झूठ बोला जाना, यह अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए था। अगर हरियाणा में सच में ही इतने सारे विधायकों के साथ जिंदा कांग्रेस होती तो ये सरकार के ऊपर बहुत भारी पड़ता। कि गायत्री हुड्डा का नाम लिया गया कि उनको एचसीएस सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार से थी, जबकि सच्चाई बाद में पता चली कि भाई गायत्री हुड्डा का भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कोई नाता नहीं है, ना नजदीक का ना दूर का, बल्कि वो तो खुद बीजेपी के भाजपाई परिवार से हैं। तो उसके बाद सवाल उठे कि जी बताओ, वो एचसीएस कैसे बनी? क्या वो भी पर्ची खर्ची से बनी? तो बीजेपी वाले कह रहे कि नहीं नहीं जी, वो योग्यता के आधार पे बनी है। तो बाकी लोग पर्ची खर्ची से बने हैं, इस बात का क्या सबूत है? और अगर है, आप लोग विधानसभा के पटल के ऊपर कह रहे हैं, और ये कांग्रेसी प्रवक्ता, कांग्रेसी जो वक्ता है विधानसभा में क्यों फंसते हैं? तैयारी करके नहीं जाते जी। इन लोगों को अपनी तरफ से जो बोलना होता है वो थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लिया जाता है, वो जब बोलते हैं तो उसे पता चलता है। लेकिन इन लोगों की इतनी तैयारी नहीं होती कि भाई जब आप आरोप लगाओगे, और ये कई बार हो चुका है विधानसभा में, तो सामने वाले भी तो जवाब देंगे, वो भी तो बताएंगे कि क्या क्या होता था आपकी सरकार में। तो उन सवालों का आपके पास कोई जवाब है क्या? नहीं है। बोलने वाले कुछ बुजुर्ग विधायक हैं कांग्रेस के, वो अपनी ही बातों में इतना उलझ जाते हैं, कभी हिंदी कभी इंग्लिश लैंग्वेज में ही इतना उलझ जाते हैं कि किसी को समझ में ही नहीं आता कि बात कहां से शुरू हुई, कहां खत्म होगी। इतना उलझ जाते हैं।
कुछ युवा विधायक हैं जिनको सच में ही बहुत आगे आके इस मुद्दे पर बहुत एग्रेसिवली बोलना चाहिए, बहुत तैयारी के साथ बोलना चाहिए, लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि वो स्टेट लेवल के जो इश्यूज हैं उनके बारे में स्टडी ही नहीं करते। थोड़ा बहुत एक आध पेज पकड़ा दिया जाता है पार्टी की मीटिंग में तो उसको तो बांच देते हैं, लेकिन गहराई से किसी इश्यू के ऊपर स्टडी करने की आदत ही नहीं है। चिल्ला तो सकते हैं लेकिन गहराई से, डेप्थ के साथ, फैक्ट्स के साथ मुद्दे को उठाना ये नहीं करते हैं। तो वहां पर कांग्रेस फंस जाती है और बीजेपी वाले इस बारे में लंबी चौड़ी तैयारी करके आते। एक एक दो दो घंटा बुलवा लो बीजेपी के किसी भी विधायक से, किसी भी मंत्री से, खुद मुख्यमंत्री से, तो वो बोले, धड़ल्ले से बोले। कांग्रेस ने खुद मान लिया कि भी हाँ हमसे गलती हुई होगी इसलिए हम विपक्ष में बैठे हैं। मतलब कांग्रेसियों की तैयारी का स्तर मैं बताता हूं इतना निम्न होता है कि ये लोग विधानसभा में खड़े होकर ये तक नहीं बोल पाए कि जी हमारे टाइम पर अगर एचपीएससी की भर्तियों में कोई धांधली होती थी तो एचपीएससी के जो चेयरमैन थे वो थे डीपी वत्स, लेकिन डीपी वत्स को तो बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद राज्यसभा में भेजा। तो फिर आपने डीपी वत्स साहब को किस चीज का इनाम दिया था कि भी आपने कांग्रेस की सरकार के दौरान पर्ची खर्ची से, भाई भतीजावाद से बहुत सारी नौकरियां दी, इसलिए आपको हम राज्यसभा में भेजते हैं। लेकिन बात यही है कि कांग्रेसियों को अपने अपने जो पन्ने थे इतना तो पढ़ा, लेकिन उसके बाद बीजेपी क्या उधर से हमला करेगी, उसके बाद क्या बोलना है, उसका जवाब कांग्रेस के पास था ही नहीं। और इन पूरी की पूरी बहस में सबसे बड़ा नुकसान पता है किसका हुआ? वो हरियाणा के युवाओं का हुआ है। एक तरह से इस बहस में ये हो गया है, कांग्रेस और बीजेपी ने मान लिया है कि हरियाणा ना बस उसी की बपोती है, या तो कांग्रेस बुरा करे या बीजेपी बुरा करे, या कांग्रेस अच्छा करे या बीजेपी अच्छा करे। ऐसा नहीं है। कांग्रेस अगर कुछ गलत करती है तो बीजेपी को लाइसेंस नहीं मिल जाता है गलत करने का, और ये जरूरी नहीं है कि कांग्रेस सही करे तो ही फिर बीजेपी सही करे। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा के आप हरियाणा के युवाओं के सवालों का जवाब नहीं दे सकते। ये जो कांग्रेस बोल रही थी विधानसभा में, ये कांग्रेस के सवाल थोड़े नहीं थे। कांग्रेसियों को थोड़ा इन्हें एचपीएससी के फॉर्म भर रखे हैं उन्होंने। ये जो विधायक बोल रहे थे ये थोड़ा इन्हें बार बार पेपर दे रहे हैं, पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, ये थोड़ा इन्हें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो हरियाणा के नौजवान कर रहे हैं ना। तो इन सब के बीच में कि भी बीजेपी पुराने मुद्दों को उठाएगी और कांग्रेसी बिना तैयारी के विधानसभा में पहुंच जाएंगे। इन सब के बीच में जो गंभीरता के साथ, जिस गहराई के साथ हमारे युवाओं का, हरियाणा के युवाओं का मुद्दा उठना चाहिए था, वो नहीं उठ पाता। ये सबसे ज्यादा नुकसान उनका हो रहा है। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोग अगर एचपीएससी के एस्पिरेंट हैं या इस इशू के बारे में कुछ भी बोलना चाहते तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।